हेलो नमस्ते गाइस। आज की एनर्जी बहुत पॉजिटिव है मेरी, क्योंकि आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं उनका खुद का ऐसा मानना है, पॉसिबिलिटी इन हैप्पीनेस। ऐसे हमारे संभाजी नगर में पिछले 23 साल से मॉडलिटीज़ पे काम करते हैं और उनके वेलनेस सेंटर का नाम है ऑरा एबिलिटी अनफोल्ड, जो हमारे संभाजी नगर में पिछले 24 साल से है और जिनका नाम है, बहुत फेमस नाम है, सबको पता भी है और जिनको पता नहीं है उन तक उनकी बहुत सारी मॉडलिटीज़ आज हमें पहुंचानी है। उनका नाम है जयश्री अग्रवाल मैम। मैम बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे पॉडकास्ट में आपका। वेलकम मैम। थैंक यू अर्चना। आई विल वेलकम सभी गेस्ट के लिए मैं बहुत बहुत तहे दिल से आप लोगों का वेलकम करती हूँ। माई सेल्फ जयश्री अग्रवाल, आई एम फाउंडर ऑफ ऑरा एबिलिटी अनफोल्ड्स। पिछले 23-24 सालों से मैंने इस अपने छोटे से बेबी के ऊपर काम किया है और ज़ीरो से स्टार्ट करके, जैसे न्यूमरोलॉजी से स्टार्ट करते करते एक एक पायदान जैसे हम चढ़ते हैं, सिबा का जो हमारी गीतमाला रहती थी, एक एक पायदान जैसे हमको चढ़ाता था, उसी टाइप में मैंने एक एक पायदान जैसे जैसे डेस्टिनी का कॉल आया, आई स्टार्टेड विथ न्यूमरोलॉजी, then I started tarot card reading, astrology, gemology, then I am a certified clinical hypnotherapist, mind healer, life coach, वास्तु, ऐसे बहुत सारे मोडालिटीज़ मैं प्रैक्टिस करती हूँ। और विथ टाइम एंड एक्सपीरियंस मेरा मानना ये है कि मेरा जो इंटेंशन या गोल है लोगों के लाइफ में हैप्पीनेस और सक्सेस लेकर आना है। तो ये जो भी इतने सारे मॉडलिटीज़ प्रैक्टिस करने के पीछे रीज़न ये है कि कभी किसी को कोई मॉडलिटी का इफ़ेक्ट होता है, कभी किसी को कुछ। तो मेरा ये मानना है कि पर्सन की तकलीफ़ उसको रिलीज़ होना चाहिए और बेस्ट से बेस्ट उसको क्या मिल सकता है वो देना चाहिए। तो इसीलिए इतने सारे मॉडलिटीज़ पर आप काम करते हो मैम, तो ये डिसाइड कैसे करते हो आप कि किसको क्या करना चाहिए? जैसे अभी क्लाइंट कोई आता है वो उसकी प्रॉब्लम्स ही डिस्कस करता है, बिकॉज आजकल इतना अवेयरनेस होने के बावजूद भी दे डोंट नो कि कौन सी वाली चीज़ मुझे यूज़ करनी है। जो बेसिक अट्रैक्टिव है वो तो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आते हैं, बट कभी कभी कैसे रहता है ना, बहुत बार ज़रूरी नहीं है कि न्यूमरोलॉजी से ही उसको सोल्यूशन मिलेगा। जैसे कोई क्लाइंट आया कि मेरे को सिग्नेचर चेंज करना है, बट जब उसके साथ कंसल्टिंग का एक सेशन होता है तो उसमें समझ में आता है कि कहीं ना कहीं इसने अपने माइंड में ब्लॉक्स क्रिएट करके रखे हैं। वो हीलिंग से क्लियर होगा या थेरेपी से क्लियर होगा। तो वो जब हम लोग वो कंसल्टेशन में समझ में आता है, देन आई सजेस्ट कि ये करना चाहिए, ये करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। कोई कोई ऐसा रहता है कि जस्ट विथ सम क्रिस्टल्स और विथ ऑयल्स उनका फ़र्क पड़ जाएगा। तो जैसे आपने बताया कि न्यूमरोलॉजी के लिए भी बहुत लोग आते हैं, तो ये क्या है, न्यूमरोलॉजी क्या है? न्यूमरोलॉजी जो है ये एक साइंस है, एक टेक्नोलॉजी है जो कई सालों से प्रैक्टिस हो रही है। मान्यता ये है कि ये वेस्टर्न से आई है। अच्छा। बिकॉज जो हम प्रैक्टिस करते हैं लूशो ग्रेड या चाइल्डियन न्यूमरोलॉजी बोलते हैं, वो कायरो ने इन्वेंट किया है और उन्होंने पूरे वर्ल्ड को उसका मतलब जागृति लेकर आए हैं। बट उनकी खुद की बुक में ये मेंशन्ड है कि वो जब भ्रमण करने निकले थे नॉर्दर्न एरियाज़ में ऑफ इंडिया, वहाँ पर जो उन्होंने ब्राह्मणों से या जो गुरुज थे, सेंट्स थे, उनसे जो विद्या ग्रहण किया था, उसको फिर उन्होंने मॉडिफाई करके एज अ न्यूमरोलॉजी वर्ल्ड के सामने, मतलब विद टेक्निक्स विद पैटर्न्स वो लेकर आए थे। तो बेसिकली अंक शास्त्र जो है वो इंडिया का ही एक पार्ट है, बट वो थोड़ा सा जैसे पैकेजिंग करके हमारे सामने वैसे आया है और बाहर से आया है। तो वैसे भी लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट होता है क्योंकि हमारी चीज़ें तो हमें चाहिए नहीं है। इसीलिए मतलब हर कोई आजकल न्यूमरोलॉजी देखता है ना। तो कैसे होता है ये, क्या होते हैं नंबर्स और कैसे? न्यूमरोलॉजी जो चीज़ है ना, आप अभी सपोज आप पैदा हुए हो, एक ही डेट रहेगी जिस दिन आप पैदा होगे, तो वो डेट आपकी चेंज नहीं होगी।
फिर जो भी डेट का टोटल है जिस दिन आप पैदा हुए हो वो आपका डेस्टिनी नंबर है। जैसे अच्छा। जिस डेट पे आप पैदा हुए, हाँ। फॉर एग्जांपल 11 तारीख को पैदा हुए तो हाँ। 11 आपका मूलांक, हम्म, और जो डेट का टोटल करेंगे सपोज 11 सितंबर जो भी आएगा, 2008 हाँ, जो हाँ। भी रहेगा, हाँ। तो उसका जब हम टोटल करेंगे हाँ। वो सिंगल डिजिट पे आएगा, वो आपका भाग्यांक। तो वो भाग्यांक और मूलांक ये हमारी लाइफ को रूल करते हैं। अगर हम उनके पैटर्न के साथ समझ जाए, उनके साथ कनेक्ट करके अपने आप को मतलब देखें। हर एक नंबर का भी अपना नेचर होता है क्या? तो जैसे 1 to 9 नंबर्स रहते हैं हाँ, न्यूमरोलॉजी में, हम्म, जो जैसे कंपाउंड नंबर आ जाता है सपोज 10 11, हम्म। तो उनको हमको नीचे सिंगल डिजिट पे लेकर आना है। उसका वापस टोटल करना है और सिंगल डिजिट पे लाना तो है। फिर वो आपका हो जाएगा मूलांक। मूलांक, अच्छा। मूलांक जो रहता है वो आपकी पर्सनालिटी ट्रेट्स बताता है कि आप किस टाइप के पर्सन है, अच्छा। आप क्या नेचर क्या है, आपको क्या पसंद है, आप कैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, तो वो आपका मूलांक मुझे लग रहा है बताता ऑडियंस को बहुत अट्रैक्ट कर रहा होगा। सो शॉर्ट में मैम 1 to 9 का थोड़ा सा अपना अपना नेचर बता दो। ठीक है ना, चलेगा। लेकिन उससे पहले हम ये देखते हैं कि बर्थ डेट जो है 31 तारीख तक रहती है। हाँ। हर एक महीने में 30, 28, 31। तो पहले ये समझ में आ जाए कि 1 to 9 की डेट ऑफ बर्थ वाले तो बेसिक नंबर्स हैं, हाँ, हाँ। बट 10, 11, 12, 13 जो भी रहेंगे उनको हमको रिड्यूस करके सिंगल डिजिट पे लेकर आएंगे। हाँ। तो फिर हम वो एक जनरल जो रीडिंग है, जैसे हाँ। सपोज जिस किसी की भी बर्थ डेट 1, 10, 19, 28 ऑफ एनी मंथ, तो वो लोग का रूलिंग प्लैनेट होता है सन। सन जो है इट इज़ द लीडर ऑफ द कॉस्मेट। तो वहाँ पर उनके अंदर जो पर्सनालिटी ट्रेट्स रहेंगे वो रहेंगे कॉन्फिडेंस, एम्बिशंस, लीडरशिप। उनको अपने गोल्स परफेक्शन से चाहिए, बिकॉज सूर्य की पर्सनालिटी कैसी है, वो टाइम के पंक्चुअल है। वो इतने बजे तो इतने बजे ही निकलेंगे, इतने बजे तो इतने बजे सेट होंगे। तो ये सारे ट्रेट्स हर एक 1 नंबर वाले पर्सनालिटी में आ जाते हैं। तो इसके साथ में क्या रहता है जैसे कॉइन के 2 पार्ट्स रहते हैं, वैसे ही ये पॉजिटिव पर्सनालिटी तो है, बट इसके साथ में वो नेगेटिव पर्सनालिटी भी कैरी करते हैं। तो 1 नंबर के लोग थोड़े डोमिनेंट रहेंगे, अपना ही चलाना है। मेरा सन है, मेरा बेटा है 1 नंबर। स्ट्रिक्ट रहेंगे, बहुत strict। उनको परफेक्शन चाहिए, भले ही वो कितना भी टाइम लगे। ओवर थिंक करेंगे चीज़ों को, सोचते रहेंगे, बस एक्स्ट्रा सोचेंगे। एक्सपीरियंस किया है मैंने, और मैम ने जितना बताया है कि मुझे लग रहा है 1 नंबर के ऐसे ही होते हैं। 2 नंबर 2 नंबर के लोग जो हैं वो रूल्ड बाय मून। तो जो किसी भी बर्थ डेट है 2, 11, 20, 29 ऑफ एनी मंथ, तो वो 2 नंबर के लोगों में वो वाली 29, 2 and 9 को प्लस करेंगे 1, 1 वापस। तो वी हैव टू रिड्यूस टू द सिंगल डिजिट नंबर। तो जब 2 नंबर के लोग हैं, मून का नेचर अभी आपको पता है। मून हमारे फिल्मों में सभी गाने जो है चांद के ऊपर रोमांटिक गाने, जितने भी गाने रोमांटिक रहेंगे उसमें कहीं ना कहीं चांद का नाम होता है। तो 2 नंबर वाले बड़े रोमांटिक पर्सनालिटी रहेंगे। अच्छा। उनके अंदर बहुत रोमांस रहेगा, क्रिएटिव रहेंगे, मदरली रहेंगे, माँ के जैसे उनके अंदर इमोशंस रहेंगे। फिर जितने आप देखोगे फिल्म सिटी के अंदर, फिल्म्स में, बॉलीवुड में जो अच्छे बड़े सुपरस्टार्स हैं, दे कैरी द फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 नंबर। जैसे अमिताभ बच्चन की डेट ऑफ बर्थ 11, शाहरुख खान की बर्थ डेट 2, ऐसे बहुत सारे जो। तो इंडस्ट्री में 2 नंबर क्यों चलता है? वो क्योंकि उनके अंदर वो कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्रिएटिविटी वाली, अट्रैक्ट करने वाली। अच्छा। और जैसे वो लोग है ना, किसी को भी अपने बातों में, अपने इमोशंस, अपने आंखों के हाव भाव से दे अट्रैक्ट सो इन दैट वे। तो इन लोगों का जो नेगेटिव ट्रेट रहेगा वो ओवर सेंसिटिव, ओवर केयरिंग। अच्छा। कभी कभी दैट इज़ नॉट वेरी कंफर्टेबल किसी के लिए ना। हम बहुत ज़्यादा बार बार पूछेंगे ये किया क्या, वो किया क्या,
तो वो सामने वाले Irritation भी होता है। इरिटेट हो जाते हैं। बराबर है। तो वो 2 नंबर के वैसे रहते हैं, बहुत ज़्यादा रेस्टलेस रहते हैं, मतलब बेचैन रहते हैं, अभी हुआ क्या नहीं हुआ क्या क्या है। सो आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि यू आर हैविंग सम नेगेटिव ट्रेट्स और व्हाट। जब आपको रियलाइज़ हो जाए कि मेरा 2 नंबर है लेकिन पॉजिटिव के साथ मेरा नेगेटिव वाला थोड़ा ज़्यादा है, सो आपको उसके ऊपर काम करना चाहिए। है। मतलब ये भी एक अच्छा पॉइंट है कि जो नंबर है उसके साथ जो निगेटिव चीज आ रही है उस पर हम काम कर सकते हैं, उस है पर ना? काम कर सकते हैं। तो उस पर हम आगे बात करेंगे। हाँ, पहले अब चलिए। 3 नंबर पे आते हैं। 3 नंबर, दिस इज माय नंबर। सो 3 नंबर जैसे जुपिटर रूलिंग है। हाँ, जुपिटर आपको पता है सबसे बिगेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। तो जुपिटर जो है वो देवताओं का गुरु है। 3 नंबर वाले जो लोग रहेंगे, 3, 12, 21, 30 डेट ऑफ बर्थ वाले, तो वो 3 नंबर पे आएंगे। तो दे आर वेरी इंटेलिजेंट, उनको हर ज्ञान अर्जित करना है, उनके अंदर डिप्लोमेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगी। कैसे, जैसे व्हाट आई से ना, 1 नंबर के लोग एज अ किंग, 2 नंबर के लोग रहेंगे क्वीन, ओके। 3 नंबर वाले रहेंगे प्राइम मिनिस्टर। सो हाउ दे हैव टू मैनेज एवरीथिंग, सब बराबर। चीज़ों को मैनेज करना है। तो इस टाइप में 3 नंबर के लोगों के अंदर एक क्रिएटिविटी वाली चीज़ रहती चीज है, रहेगी, हाँ। जो वो अपने अंदर से इंटेलिजेंस के साथ वो क्रिएट कर सकते हैं। ओके। कभी कभी 3 नंबर के भी नेगेटिव ट्रेट्स होते हैं, हाँ। मीन्स वो दे क्या आर नॉट होता है? फोकस्ड इन वन थिंग बिकॉज दे वांट टू एक्सपीरियंस ईच एंड एवरी Each and, सेक्शन। हाँ, सारी चीजें तो सीखनी है। एक जगह पे वो टारगेट नहीं कर पाते हैं उसकी वजह से, या फिर कहीं कहीं पर वो अगर नेगेटिव ट्रेट्स में रहेंगे तो वो ओवर, जैसे ना हर बार ज्ञान झाड़ना, कुछ अपनी भी होता है अपनी ऐसे चलाना, तो। तो वो सब चीज़ें हो जाती हैं। 3 नंबर के साथ 4 नंबर 4 नंबर इज द हाँ, मेरा नंबर है 4। 4 नंबर की बहुत ज़्यादा और मिसकंसेप्शन हाँ, भी है, बहुत ज्यादा है। मैंने तो उतनी ही सुनी है, ज्यादा ही सुनी है। बट स्टिल हर एक नंबर इज गुड एंड हर एक नंबर इज बैड, बिकॉज हर एक नंबर में कुछ अच्छा ही है, कुछ बुराई भी। तो हमारे चार्ट में ऐसा है कि हर एक नंबर का कुछ ना कुछ फ्लेवर होना चाहिए। 4 नंबर बुरा बोलने से अच्छा 4 नंबर से डरते लोग हैं। मतलब 4 नंबर है तो ऐसे होता है ना। हाँ, तो बिकॉज क्या होता है, 4 नंबर जो रहते हैं ना, दे आर रूल्ड बाय राहु। राहु जैसे कि आपको पता है प्लैनेट्स में उसको सर है, धड़ नहीं है। सर होने की वजह से इंटेलिजेंस है, अपनी टेक्निक्स यूज़ करना, डिप्लोमेटिकली अपना काम कैसे निकालना या कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक फॉर 4 नंबर। 4 नंबर, 13 नंबर, 22 नंबर हाँ, 22 और 31 तारीख, तो ये सब 4 नंबर के ग्रुप में आते हैं। तो इनके पास में क्या रहता है, आइडियाज़ भरपूर रहती है। हाँ। ये लोग का कभी भी है ना, अगर आप ऐसा सीधा चल रहे, ये ऐसा नहीं चलेंगे, ये ऐसा करके नाक पकड़ेंगे, मतलब दे विल नॉट गो ऑन द बीटन ट्रैक्स। फ्लो के साथ नहीं जाएंगे, नहीं अपोजिट ही जाएंगे। हाँ। लेकिन आइडियाज़ बहुत रहती है। साथ में क्या होता है ना, डिसिप्लिन रहते हैं। अगर आप देखोगे 4 नंबर वाले पर्सन का, मैंने एक पानी का ग्लास यहाँ का यहाँ सरका दिया तो दे गेट इरिटेटेड। सेम चीज़ मेरे साथ होती है मैम। मेरा स्टाफ है ना, बोलने में कोई हरकत नहीं है क्योंकि लोगों को आजकल डिसिप्लिन ही नहीं चाहिए। ठीक है, मैं अभी अब बोल सकते कि 4 नंबर हूँ तो मैं ऐसी हूँ, बट डिसिप्लिन चाहिए। मुझे ऐसा लगता है सब में चाहिए, सब में चाहिए। हाँ, बट नहीं, करना ही नहीं है। जो चीज़ पढ़ी है पढ़ी, ऐसे जाएंगे, उछाल के जाएंगे, पर वो उठाएंगे नहीं। So in that I have only one suggestion from Aura Ability करके आप, ठीक है, you are a perfectionist, you are a disciplined person, बट उसकी वजह से क्या होता है, आपके कहीं कहीं पे रिलेशंस खराब होते हैं, आपका इम्पैक्ट गलत पड़ता है। So you समझता नहीं है सामने वाला। डिसिप्लिन होना चाहिए जहाँ रिक्वायर्ड है। इन द फैमिली, इन द हाउस उतने डिसिप्लिन की ज़रूरत नहीं रहती है, बिकॉज वो आपका स्पेस कंफर्ट वाला रहता है। कहीं कहीं पर हम वो इग्नोर कर सकते हैं।
तो ये वाली चीज़ें हैं, जैसे आपको पता है कि इसकी वजह से इम्पैक्ट क्या गलत हो रहा है। प्रोफेशन में यू डू द थिंग्स, बट जहाँ रिलेशंस आ गया, घर का माहौल आ गया, वहाँ पर अगर ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, हाँ, ऑर्डर डिसिप्लिन, तो वहाँ से फैमिली लाइफ में डिस्टर्बेंसेस स्टार्ट होती है। डिस्टर्बेंसेस स्टार्ट हो गई तो फिर क्या बोलते हैं, 4 नंबर वाले लोग बहुत अच्छे नहीं हैं। सो दैट इज़ वाई जब हमको समझ में आ गया कि ये चीज़ें प्रॉब्लम बेस कहाँ से आ रहा है, हम्म, तो अगर आप जहाँ पर ज़रूरी है वहाँ पे परफेक्शन वाली चीज़ें करो, जहाँ नहीं है यू कैन जस्ट Ignore it. एडजस्ट योर सेल्फ, हाँ, या फिर छोड़ दो, इग्नोर हाँ। करो। सही है, वो कर सकते हैं। तो मैंने इस मतलब टाइप अभी में, जब से समझने लगे तब से तो मैं कर रही हूँ वो चीज़, बट जब नहीं पता था ना तो सच में बहुत इरिटेट होना हाँ, है, मतलब होता था कि वो चिड़चिड़ापन, फिर तुमने ऐसे क्यों किया, ऐसे चाहिए था तो ये, वो हाँ। वाली भी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो एक राजा के जैसी रहती है उनकी भी, डोमिनेट करना, अपनी चलाना, अपने हिसाब से करना चीज़ें। तो अच्छा, एक थोड़ा सा अपन थोड़ा अलग बात करते हैं, 1 और 4 जमता है क्या? हाँ, 1 और 4 बहुत अच्छे से जमता है। अच्छा, मतलब 1 और 4 का ऐसा है कि एक वाले के अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा, पॉजिटिव ट्रैक रहेगा लेकर जाने का, और 4 नंबर वाले के पास एक्शन रहता है करने के लिए। अच्छा। तो दोनों की बहुत अच्छी जमती जमती है। है। अगर पार्टनरशिप है तो बिजनेस में या इसमें, फैमिली लाइफ में थोड़ा सा अप्स एंड डाउन आ सकता है, बिकॉज दोनों फैमिली को मतलब हस्बैंड वाइफ का? हस्बैंड वाइफ में, ओके। तो वहाँ पर क्या होता है, दोनों अपनी चलाएंगे, मेरी सही है, मेरा मेरी गलत सही है, है। तो वो चीज़ कभी कभी इम्पैक्ट करेगी। बट बिजनेस में इट इज़ अ वेरी गुड पार्टनरशिप। पार्टनरशिप। अभी 5 नंबर। यस, 5 नंबर इज बेस्ट नंबर, हाँ। बिकॉज वो सेंटर में आता है। यहाँ से 1 to 4, इधर से इधर 9 to से 6 9 तक के जो 9 to नंबर्स है, 6, हाँ। तो उस हिसाब से 5 नंबर के जो लोग रहते हैं, दे आर वेरी मच कनेक्टेड। वो हर एक कंपनी के लोगों के साथ घुल मिल जाते हैं, चाहे उनको बच्चों का कंपनी दे दो, बड़े बुजुर्गों का कंपनी दे दो, दे विल मैच विद एवरीवन। बातें करना, कम्युनिकेट करना, बिकॉज द प्लैनेट इज मर्क्यूरी। तो मर्क्यूरी जो है पारा, पारा कैसे है, आप वो थर्मोमीटर में देखते हो ना पारा, ऊपर नीचे वो ऊपर नीचे उसको क्यों डाला है, बिकॉज वो बहुत जल्दी रिएक्ट करता है। तो मर्क्यूरी वाले जो 5 नंबर के लोग हैं वो भी बहुत जल्दी रिएक्ट कर देते हैं, बाद में सोचते हैं। अच्छा, पहले बोल वैसे। देते फिर तो सोचते। दैट इज़ द नेगेटिव Negative पॉइंट part, उसका। हाँ। लेकिन पॉजिटिव में दे आर वेरी गुड कन्वर्शन करेंगे, बातें करेंगे। किसी को भी जैसे मार्केटिंग में, सेल्स में डालना है तो 5 नंबर का पर्सन काम अगर कर वो सकते अपॉइंट करता है तो ऑटोमेटिकली उनकी सेल्स बढ़ जाएगी। तो इस टाइप में 5 नंबर के जो है 5, 14, 23, तो ये सब लोग 5 नंबर 5 में नंबर, आएंगे। तो इनका प्लैनेट की वजह से बिजनेस के लिए वेरी गुड नंबर। बट इसमें एक नेगेटिव पॉइंट इनका है, दे आर वेरी रेस्टलेस। ये लोगों को आप जॉब में बिठा दो, 9 to 5 के जॉब में, नहीं करते। ये नहीं बैठेंगे। इनको बोर हो जाएगा, घूमने जाना है, आज जॉब चेंज करना है, कल दूसरी जॉब चेंज करना है। आलसी होते हैं ना? हाँ, लेजी, मतलब लेजी का एक पॉजिटिव पॉइंट है कि वो हाँ। फिर अपने मतलब के हिसाब से अपना काम कर काम लेते हैं। निकाल लेते हैं। मतलब दे आर वेरी गुड इनोवेटर्स, अपने हिसाब से वो चीज़ों को करते हैं। कर लेते हैं जैसा। तो अगर लेजी है तो लेजी कैन नॉट बी अ नेगेटिव पॉइंट, यू कैन टेक द प्लस पॉइंट ऑफ इट, क्योंकि वो शॉर्टकट निकालते हैं अपने काम निकालते का। हैं। 6। 6 नंबर तो हर एक को चाहिए, हाँ, क्या? सबको चाहिए रहता है, बिकॉज इट इज़ द लग्जरी। ओह, लग्जरी है, अपने आप को इन्हांस करना है, सोशल लोगों के साथ कॉन्टैक्ट्स बढ़ाना है। किसको नहीं चाहिए आज अच्छी लग्जरी गाड़ी चाहिए, हाँ, ब्रांडेड सबको। परफ्यूम्स चाहिए, अच्छे अच्छे कपड़े, शूज़, सब कुछ चाहिए। जो हम डे टू डे रूटीन वाली चीज़ें हैं वो वीनस में नहीं आएगी, 6 नंबर में नहीं आएगी। लेकिन जो हम एक्स्ट्रा चीज़ें चाहिए वो सब वीनस 6 में आएगी। तो 6, 15, 24, these all numbers are belong to 6, और इनका रूलिंग प्लैनेट है वीनस। तो वीनस जो है वो
राक्षसों के देवता थे शुक्राचार्य, तो इसकी वजह से उसके अंदर भी थोड़ा सा वो एक रूलिंग वाली चीज़ें आती है, वांट टू गेट होल्ड अपने खुद के लिए, बट साथ में क्या है, लग्जरी देना है, अच्छी अच्छी चीज़ें करना है, और दे आर वेरी गुड होस्ट। अच्छा। अगर आप देखोगे 6 नंबर के जो भी पर्सनालिटीज़ हैं, हाँ। वो लोग कभी भी उनके घर पे गेस्ट आए या ऑफिस में गेस्ट आए, दे विल एंटरटेन, दे विल वेलकम, अच्छे से वेलकम करेंगे। अच्छा। या इफ लेडी इज ऑफ 6 नंबर, वो उसके घर में बहुत अच्छे से सब रखेंगे, खाना वाना रेडी रखेंगे, या होस्ट को बहुत अच्छा एंटरटेन करेंगे। तो मैं तो ऐसे बोलती हूँ, हर एक घर में 6 नंबर की बहू जरूर होनी चाहिए। अरे वाह, सास के साथ भी अच्छी जमेगी, और जो जो अपने बेटे के लिए सर्च कर रहे हैं, याद रख लेना 6 नंबर ढूंढो। हाँ। कैसे ढूंढना है मैम बताएंगे, तो कनेक्ट रहिए। 7 नंबर मैम। 7 नंबर इसका रूलिंग प्लैनेट केतु। तो 7 नंबर को बहुत ज़्यादा लोग नेगेटिव नहीं मानते, जितना 8 और 4 का ब्रह्म है, बट 7 नंबर भी अगर कहीं कहीं पर मैचिंग के लोगों के साथ नहीं है, तो इवन दैट क्रिएट्स प्रॉब्लम। बराबर। तो 7 नंबर का जो है, 7 है, 16 है, या 25 है, तो जिन किसी की भी डेट ऑफ बर्थ ये वाली टोटल में 7 आती है, तो दे आर 7 नंबर। इट इज़ रूल्ड बाय केतु। और 7 नंबर के लोगों का एक बहुत खास ट्रेट ये है कि दे आर वेरी ओरिजिनल। मतलब वो है ना, किसी का कॉपी पेस्ट नहीं करते, अपनी आइडियाज़ लगाएंगे, अपनी क्रिएटिविटी लगाएंगे, या अपने हिसाब से चलेंगे। तो इसमें क्या होता है, दे टेक अ लिटिल मोर टाइम देन अदर्स। दूसरे लोग कैसे हैं, वो चल रहा है ट्रेंड, उसमें चल जाते हैं, बट इनका जो है ओरिजिनल रहेंगे, तो नया नया इनोवेशंस करेंगे। साइड में इनकी जो नेगेटिव पॉइंट्स है, ये है ना, खुद के अंदर ज़्यादा रहते हैं, रिसर्च वर्क करते हैं, क्योंकि उनको खुद का कुछ क्रिएट करेंगे तभी सेटिस्फैक्शन मिलेगा। और इनका कैसे है, घूमने फिरने में, टूरिज्म में बहुत अच्छा है, न्यू चीज़ों को एक्सप्लोर करना। मेरी बेटी है मैम 7 नंबर, और उसका काम भी वही है कि वो क्लासिकल डांसर है, और उसी में रिसर्च में ही कर रही है। परफॉर्मिंग आर्ट्स में उसका ग्रेजुएशन चल रहा है, तो वो लेनीज का वगैरह वो सब रिसर्च वगैरह उसी में चल रहा है। तो वो सब शायद मुझे सुन के ऐसे लग रहा है उसके लिए बहुत अच्छा है ना। हाँ वही, मतलब 7 नंबर के लोग बहुत अच्छे क्रिएटिविटीज है। 7 नंबर इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर बॉलीवुड्स। मतलब वो लोग भी बहुत अच्छा करते हैं, उसमें कर सकते हैं बॉलीवुड में भी। ओके, 8, लेट्स कम टू द 8। 8 नंबर के लिए सबसे ज़्यादा और सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज व्हाट आई वुड लाइक टू से इज, हम इंग्लिश में 8 कैसे लिखते हैं। तो 8 नंबर के लोगों ने कभी भी थक हार के बैठना नहीं है। दे शुड बी इन द मोशन, बिकॉज 8 नंबर अगर वो थक हार के बैठ गया, मतलब इट विल नॉट फिनिश। तो उनको एवरी टाइम दे हैव टू बी ऑन द टोज, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, मेंटली और फिजिकली और इमोशनली। अच्छा। तो अगर मेंटली फिजिकली कर रहे हैं तो वो पैसा कमाएंगे, बट इमोशनली करेंगे तो ओवर थिंकिंग करेंगे, सेल्फ सैबोटेजिंग में जाएंगे, फिर डिप्रेशन में जाएंगे। तो इसके लिए कभी कभी 8 नंबर के लिए थोड़ा सा ऐसा नेगेटिव थॉट्स रहते हैं कि दिट इज नॉट गुड नंबर। बट आई गेव यू द मेन टेक्निक। 8 नंबर वाले अगर चलित मोड में रहेंगे, एवरी टाइम डूइंग समथिंग, क्योंकि जहाँ पर प्रोडक्टिविटी रहेगी वहीं पर 8 नंबर का रूलिंग रहेगा। तो जो 8 नंबर हैं, 8, 17 और 26 ऑफ एनी मंथ, उनको शनि रूल करता है। शनि इज द गॉड ऑफ कर्मास। कर्म करते रहो। यस, कर्म करते रहो। तो इसके लिए 8 नंबर वाले अगर कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव करेंगे, लोगों के लिए करेंगे, बिकॉज इनका कैसे रहता है ना, बहुत ज़्यादा सेल्फ सैक्रिफाइसिंग भी रहेंगे। इनके साथ बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, किसी के साथ कुछ अच्छा करने को जाते बट वो सामने वाला गलत समझ लेता है। तो दे हैव टू बी लाइक शनि, दे जस्ट कीप ऑन गिविंग, डूइंग, डू नॉट एक्सपेक्ट। गीता में है ना, जो कर्म करते चलो, फल की चिंता मत करो। तो उस हिसाब से अगर ये लोग वैसे रहे तो इनकी लाइफ बहुत सेट है। अच्छा, 8 नंबर। या और 9 इज द मास्टर ऑफ ऑल।
नंबर्स। हम्म, अच्छा। बिकॉज हर पूरे नंबर न्यूमरोलॉजी का मास्टर जो है वो 9 नंबर है। अच्छा। तो 9, 18, 27, हम्म। दीज ऑल कम अंडर द 9 9 रूलिंग। नंबर है। इसको बोलते हैं कमांडर। इसके हाथ में सबकी डोर है। जिसके पास भी 9 नंबर है वो कभी भी डिप्रेशन में नहीं जाएगा वो पर्सन, हाँ बिकॉज क्या? उसके पास हर एक नंबर का कुछ ना कुछ ना कुछ कुछ कैलकुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स है। रहेगा। इट इज़ रूल्ड बाय मार्स। मार्स इज आवर फिजिकल स्ट्रेंथ। मंगल प्लैनेट बहुत फास्ट है, बहुत फायरी प्लैनेट है। तो ये लोग बहुत एग्रेसिव रहते हैं, बहुत कमांडिंग नेचर रहता है। अच्छा। बहुत गुस्सा भी आता है एग्रेशन की वजह से। इनका एक ये है कि ये अपने लिए ही नहीं दूसरों के लिए भी खड़े रहने की हिम्मत करते हैं। तो जहाँ पर आप सपोज देखोगे रोड पे कुछ ट्रैफिक जैम हो गया, झगड़ा हो रहा है, 9 नंबर के लोग आके वो ट्रैफिक का काम करना, मतलब दे आर फिजिकली ऑल्सो सो मच इन्वॉल्व इन ऑल दीज थिंग्स। इनका यही है कि कभी कभी फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा बिना बात का ज़्यादा करते हैं। अच्छा। झगड़े ज़्यादा होते हैं। तो इनका एक थंब रूल ये है कि दे शुडेंट इन्वॉल्व मोर इन एनीवन एल्सेस फाइट। किसी के बीच में मत पड़ो बिना वजह, अपना ऑरा खराब हो जाता है। ये 9 नंबर के लिए मैम ने सजेशन दिया है। ये पूरे 1 to 9 नंबर्स है। और साथ में जैसे जो बाकी के दूसरे नंबर है उसको सिंगल डिजिट करने के बाद समझ जाएगा ना कि किसका कौन सा नंबर है। और ये तो हो गया नंबर्स। फिर ये मूलांक और भाग्यांक क्या है? मूलांक तो जो अभी हमने 1 to 9 डिस्कस किया वो फर्स्ट मूल हमारा वो डेट पे हम पैदा हुए हैं, वो मूलांक है। उसके बाद जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट नंबर आता है वो है भाग्यांक। तो भाग्यांक क्या है? जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है। फॉर एग्जाम्पल 11th September 2004। तो 11 सितंबर 2004 टोटल 8। सारे नंबर्स का टोटल करना है। 11 को टोटल करेंगे 1 + 1 + 9 + 2 + 4 + 2004 ना। 2 + 4 तो इसका टोटल 8 आएगा आपका। 8 आ रहा है। हाँ। तो जो 8 नंबर आया है वो आपका भाग्यांक। अच्छा। वो आपकी डेस्टिनी है। वो आपका लाइफ पाथ है। वो आपका सोल जर्नी है जिस पे आपको चलना है। ओके। जब आप पहले तो जब हम पैदा हो रहे हैं 10, 12, 15, 20 साल तक तो हम अपनी पर्सनैलिटी के नंबर से रूल होते हैं। सही। तब तक आपकी पर्सनैलिटी का जो नंबर है मूलांक है वो आपको रूल करता है, बिकॉज आपकी पर्सनैलिटी डेवलप हो रही है तभी। जब आप मैच्योर्ड हो गए या शादी हो गई या आप बिजनेस में या प्रोफेशन में उतर गए, उसके बाद आपका डेस्टिनी नंबर का रोल प्ले होता है। यानी एज के शायद 22 ईयर्स। हाँ, 25 के आगे है ना, तब जाके आपका भाग्यांक काम आता है। तभी आपका भाग्यांक का रोल स्टार्ट होता है। ओके। तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स बताई मैंने 1 to 9 वो ही रहेगी। लेकिन उनका इम्पैक्ट इनके मैच्योरिटी के बाद स्टार्ट होगा। अच्छा। तो फिर भाग्यांक और मूलांक तो ऊपर से आते हैं, तो दोनों एक, अब मेरा भाग्यांक और मूलांक अच्छा ही रहेगा हमेशा या ऐसे कुछ? नहीं, इट इज़ नॉट लाइक दैट। सबसे बड़ा रोल तो कर्मास का रहता है। अच्छा। अगर आप पास्ट लाइफ में कुछ अच्छे कर्मास करके हैं तो आपको अच्छा भाग्यांक मूलांक का कंपैटिबिलिटी मिलेगा। लेकिन अगर आप वहाँ से ही डिसाइड कर आए हैं कि मुझे ये वाले लाइफ में ये लेसन सीखना है, तो वहाँ पर आप बैंड मतलब ये लाइफ के लिए पहले बैंड बजा के आते हैं। क्योंकि हमारे सोल के लेसन्स रहते हैं, कर्मास रहते हैं जो हमें करने रहते हैं। अच्छा। तो हम जब बार्डो से नीचे आने के पहले ही, बार्डो मतलब जब हम पैदा होने वाले हैं उससे पहले काउंसिल्स बैठती हैं हमारे सोल ग्रुप्स के। अच्छा। और वहाँ पर हम बैठ के डिसाइड करते हैं कि ये लाइफ में मुझे ये लेसन्स लर्न करने हैं। तो वो उस हिसाब से वो डेट चूज़ करेगा, वो फैमिली चूज़ करेगा, वो मदर चूज़ करेगा, वो पेरेंट्स या फ्रेंड्स चूज़ करेगा, और उस हिसाब से फिर वो बर्थ लेगा। तो फिर जैसे जैसे मैच्योरिटी की तरफ जाएगा फिर भाग्यांक उसको वो लेसन्स देना स्टार्ट करता है।
भाग्यांक का काम क्या है, आपको उस पाथ पे चलना है। फॉर एग्जाम्पल 1 नंबर का जिसका भी भाग्यांक है, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द बेसिक्स, बिकॉज अगर कभी कभी जैसे अभी हम 11 सितंबर इट इज 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, तो वो 17 से 8 बन रहा है। उसका भाग्यांक अलग होगा। अगर किसी का 26 से 8 बन रहा है तो वो अलग, बहुत डीप का नॉलेज है। ओके, ऐसे भी है। कौन से नंबर से आपका भाग्यांक बन रहा है ये भी देखना है। दैट इज ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट। वो उसकी सोल जर्नी का प्रॉपर नॉलेज बताएगा। मिलेगा। तो जैसे अगर आपका भाग्यांक 1 है तो आपके अंदर लीडरशिप की क्वालिटीज रहनी चाहिए। यू शुड वॉक ऑन द पाथ ऑफ लीडरशिप। अच्छा। तो आपके साथ बार बार सिचुएशन ऐसी आएगी कि आपको बार बार है ना होल्ड लेना पड़ेगा, जिम्मेदारियां लेनी पड़ेगी, बट आप हेजिटेट करोगे, वो नहीं करोगे, बट घूम फिर के आप तो वो डेस्टिनी पे है, आपको लीडरशिप लेना ही पड़ेगी। अच्छा। मतलब कुछ बार हाँ ऐसे होता है ना कि मैं कोई एक चीज से मैं भाग रही हूँ, मुझे ये नहीं करना है मेरी लाइफ में, फिर भी अनचाहा डेस्टिनी लाके छोड़ती कि अपने को वही करना है जो नहीं करना है, तो बोल सकते हैं जैसे डेस्टिनी 1 वाले लोग रहते हैं। हाँ। बहुत बार कभी कभी छोटी उम्र में ही पेरेंट्स नहीं रह जाते, या घर में कुछ ऐसी कैलामिटीज आ जाती है कि उनको वो जिम्मेदारी लेनी रहती है। अगर वो नहीं लेते, पेरेंट्स से अलग रहते, बट वहाँ पर सिचुएशंस ठीक ही नहीं होंगी जब तक आप ये नहीं लोगे। तो भाग्यांक का रोल वो है, बिकॉज दैट इज द सोल पाथ। तो पेयरिंग भी है, कौन सा किसके साथ अच्छा नंबर है, ऐसा भी है? वो भी है। जैसे आप वो बताएंगे फिर थोड़ा सा। इट इज नोन एज कंपैटिबिलिटी और कॉन्फ्लिक्ट्स। हाँ। जैसे कंपैटिबिलिटी मतलब कोई 2 प्लैनेट्स जब साथ में रहते हैं तो वो अच्छे से एक दूसरे को समझते हैं और एक दूसरे का काम कर पाते हैं। तो ये जो है कंपैटिबिलिटी, मतलब कोई नंबर्स है, जैसे 1 नंबर का 4 के साथ बहुत अच्छा चलता है, 2 के साथ अच्छा चलता है, 5 के साथ अच्छा चलता है, लेकिन 8 के साथ नहीं चलता है, 6 के साथ नहीं चलता है। तो ऐसे करके वो कंपैटिबल, मतलब पार्टनर्स की बर्थ डेट हो गया या मूलांक भाग्यांक का नंबर्स हो गया, तो उस हिसाब से वी कैन जस्ट चेक करके आपकी लाइफ में क्या है। क्या ये जो आप बता रहे हो ये पार्टनर्स के लिए अच्छे हैं या खुद के लिए भी? खुद का भी मूलांक और भाग्यांक? मूलांक और भाग्यांक, अगर आपका सपोज मूलांक 1 है और डेस्टिनी जो भाग्यांक है वो 6 है, तो भी आपका क्या रहेगा, आपको एम्बिशंस रहेगा अच्छा करने का, अंदर से जो वाइब्स आती है वो रहेगा। लेकिन साथ में जब आपका भाग्यांक 6 है तो आपको लगेगा लग्जरी में चलना है, मुझे बहुत रिलैक्स वाली लाइफ चाहिए, बहुत ज़्यादा सोशल चाहिए, तो वहाँ पर वो दोनों भी चीज़ें सेटिस्फाई नहीं होगी, तो वो पर्सन झूलते रहेगा 2 चीज़ों के बीच में। तो जब तक वो लेसन नहीं सीख लेता या क्या परेशान कर रहा है वो चीज़ों को नहीं समझता, तब तक वो लाइफ के ट्रैक पे सक्सेसफुली नहीं जाता है। सो इन दैट वे जब कोई कॉम्बिनेशंस अगर पार्टनर्स के साथ हो या अपने मूलांक भाग्यांक के साथ या फिर सिबलिंग्स में या हस्बैंड वाइफ में कुछ कंपैटिबल नंबर्स नहीं रहते, तो दे हैव टू लर्न दोज लेसन्स। मतलब पहले के ज़माने में, मतलब हमारे टाइम पे तो ऐसे था मैम कि हम तो पत्रिका देखते थे ना, है ना, पत्रिका देख के शादियाँ होती थी, तो अभी न्यूमरोलॉजी करके भी शादी करनी चाहिए? हाँ, इसमें आई वुड लाइक टू पुट सम इनसाइट्स। मतलब पहले कैसे रहता था, ट्रेडिशन और कल्चर अपना बहुत अलग रहता था। जॉइंट फैमिली है, और जॉइंट फैमिली में 15-20 लोग एक फैमिली में रहते थे, एक हेड रहता था जो सबको चलाता था या उसकी सब सुनते थे। चाहे 50-60 साल के हो जाओ तो भी वो हेड की सुनते थे, चलते थे। तो उस टाइम पे जो हमारा जन्म पत्री वाली कॉन्सेप्ट है वो चल जाती थी। लेकिन अभी क्या हो गया, सब प्रैक्टिकल हो गए, न्यूक्लियर फैमिली में आ गए, सबके पास में शॉर्ट टाइम में ज़्यादा रिजल्ट्स करने चाहिए। तो यहाँ पर प्रैक्टिकली अगर हम न्यूमरोलॉजी से भी चार्ट्स मैच करते हैं एक दूसरे के, क्योंकि पर्सनालिटी मैच होना चाहिए, टेस्ट मैच होना चाहिए, दोनों के आगे पर्सनल ईयर्स क्या हैं या कैसे आगे लाइफ चलेगी। अगर एक का बहुत
अच्छा है। हर्डल वाली है हाँ, और एक हाँ। की बहुत अच्छी है, तो वो तो चलो बैलेंस हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों के हर्डल स्ट्रगल वाले नंबर्स है तो वो पूरी लाइफ उसी खराब। उसमें सर्कल में फिरते रहेंगे। मतलब दोनों चीजें आजकल करनी चाहिए, करनी चाहिए। पत्रिका भी देख लो, नंबर्स भी देख लो, मैच हो सकता है मैच, ऐसे। हाँ, बिकॉज आई माई सेल्फ डू द कंसल्टेशंस। हाँ। जैसे जो भी ऐसे चार्ट्स के लिए आते हैं तो उनका मैं एस्ट्रोलॉजिकल बेस इतना परसेंटेज आ रहा है, न्यूमरोलॉजी से इतना परसेंटेज आ रहा है। हाँ। अब आपको क्या जम रहा जम है, रहा है। अकॉर्डिंगली दे कैन डिसाइड फॉर दैट। ओके, वो दोनों चीज़ें मैच करके फिर बताती हूँ। ये भी अच्छा है, इंटरेस्टिंग है ये। अपन फिर से आते हैं नंबर्स पे, मूल्यांक। मूल्यांक जो चल रहा था हमारा, हाँ, तो वो तो हो गए 9 तक, 1 से 9 तक। नहीं, भाग्यांक ना, हम भाग्यांक पे चल रहे थे। भाग्यांक पे, हाँ। तो अच्छे और मैचिंग पेयर्स देख रहे थे हम लोग ना। हाँ, तो जैसे भाग्यांक में अभी हमने जैसे मूलांक के देखे, वैसे भाग्यांक में भी जिसका भाग्यांक अगर 2 नंबर पे आ रहा है तो वो लोगों को कॉम्प्रोमाइज़ करना, एक दूसरे के साथ मिल के कोऑपरेशन के साथ चलना चाहिए। ऐसे चीजें सारी 2 नंबर की रहेगी भाग्यांक। भाग्यांक की जो 3 नंबर के भाग्यांक रहेंगे वो क्रिएटिविटी रहेंगे। उनको कुछ ना कुछ स्किल्स रहेगी उनके अंदर, ड्राइंग, माइक वाला, जैसे आपके अंदर भी कुछ स्किल्स है, कहीं ना कहीं आपका 3 नंबर भी इन्फ्लुएंस्ड है। होगा, पर मेरा भाग्यांक मेरा 5 आता है। हाँ, तो दैट इज यू आर अ गुड कोऑर्डिनेटर, कोऑर्डिनेटर, हाँ। यू आर डूइंग द कोऑर्डिनेटर हाँ, थिंग। हाँ। बट कहीं ना कहीं पर आपका 3 नंबर भी इम्पैक्ट रहेगा, तो वो क्रिएटिविटी वाली चीज़ है, स्किल्स वाली चीज़ें हैं, दैट वर्क्स फॉर दैट। ओके। 4 नंबर के जो रहेंगे वो बेस्ट ऑर्गेनाइजर्स रहेंगे, दे हैव टू ऑर्गेनाइज मैनेज मैनी थिंग्स। 5 नंबर के लोगों का रहेगा न्यू इन्वेंटन्स, न्यू इन्वेंशंस चीज़ें, हाँ, करना, कुछ कुछ निकालना। 6 नंबर वाले जो रहेंगे दे आर वेरी गुड मैनेजर्स, मतलब मैनेज करना, लाइफ में बोलो, स्टडीज़ में बोलो, सभी जगह पे उनका वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। ओके। देन 7 नंबर वाले इनोवेटर्स, न्यू चीज़ों को इन्वेंट करना। 7 नंबर इनोवेटर्स। 8 नंबर दे आर वेरी गुड इन बिजनेस, मेकिंग मनी, मिंटिंग मनी, अच्छा। तो वो उनका पाथ रहेगा। तो इसके लिए 8 नंबर वालों को जब तक वो लेसन नहीं सीखते तब तक वो स्ट्रगल करते रहते हैं। नहीं आ रहा है, इतना हार्डवर्क करने के बाद भी पैसा नहीं आ रहा है, क्योंकि उनका पाथ क्या है, उनको पैसे कमाना है, चलते रहो बनाना है। तो इसकी वजह से वो हर्डल वाला हर्डल नंबर हो वाला। जाता है। और 9 नंबर जैसे कि इट इज़ द मास्टर ऑफ ऑल, तो इट इज़ अ ह्यूमैनिटेरियन नंबर, मतलब उसमें आपको इंसानियत वाली चीज़ें होना, दूसरों के लिए सेवा करना, दूसरों के लिए स्टैंड लेना, ये सब 9 नंबर्स में दिखेगा आपको। फिजिकली उतने फिट रहना। सो इज दैट वे। गुड। सही है। न्यूमरोलॉजी में और क्या चीज़ें करनी चाहिए लोगों ने, मतलब ये कहाँ काम आता है? बिजनेस में भी कुछ कर सकते हैं न्यूमरोलॉजी हाँ, के थ्रू? न्यूमरोलॉजी में करियर, मेनी फैक्टर्स। क्या कैसे कहाँ यूज कर सकते हैं? न्यूमरोलॉजी में जैसे आजकल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और ट्रेंडिंग है न्यूबॉर्न बेबी नेम्स। ओह। जो बेबी पैदा होते हैं, अगर हम स्टार्टिंग से ही उनको एकदम करेक्ट दे दे, पहले कैसे रहता था हमारे नाम शंकर, गौरी, दादा ने सरला, बोल दिया, तरला, मामा ने वैसे रहते थे। आजकल बच्चों के नाम बुआ रखती थी जनरली पहले। तो न्यूबॉर्न बेबी नेम्स जो हैं, हाँ। बिकॉज यू कैन नॉट चेंज योर मूलांक, यू कैन नॉट चेंज योर भाग्यांक। बहुत तो अब यहाँ पर वो दोनों को कंपैटिबल करने के लिए, वो दोनों को कनेक्ट करने के लिए जो मेन रहता है वो हमारा नाम रहता है। अगर हमारा नाम हम स्टार्टिंग से ही एकदम प्रॉपर वाइब्रेंस पे लेकर आ जाएंगे तो वो बच्चे का फ्यूचर कैसे रहेगा, वो बहुत अच्छे से ग्रो करेगा, उसको बहुत सारे टैलेंट, स्किल्स जो लेना है वो लेगा। तो न्यूबॉर्न बेबी का सबसे ज़्यादा आजकल ट्रेंडिंग है, न्यूबॉर्न बेबी रिपोर्ट्स रहती है। अच्छा। चिल्ड्रन का रहता है, फिर बिजनेस रिलेटेड रहता है। बिजनेस का क्या होता है? अब आपका बिजनेस कौन से सेक्टर का है? Is it a service based? Is it a trading? Or is it industry?
फिर वो जो भी बिजनेस का प्रोपराइटर है हम्म। उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसका भाग्यांक मूलांक क्या है, बिजनेस का टाइप क्या है, टाइप क्या है, या बिजनेस कब स्टार्ट किया आपने, हम्म। रजिस्ट्रेशन की डेट क्या है। तो बिकॉज सी एवरी रजिस्ट्रेशन के डेट के साथ मैच करते वो। ईच एंड एवरी थिंग इज रूल्ड बाय नंबर्स। ओह, सही है यार। मतलब वो देख के फिर अपने को ये पता चलेगा कि ये वाला बिजनेस मेरे ये लिए बिजनेस सही अच्छा है है या नहीं है करियर वाइज। ओके। फिर और उसमें फिर ये भी कर सकते हैं कि मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, कहीं अटका है, तो उसको फ्री होने के लिए भी कुछ फ्री सॉल्यूशन होने कर के सकते लिए आप बहुत सारे सॉल्यूशंस है। हैं। कभी कभी जैसे इसमें क्या होता है करके आपका जो बिजनेस का नाम है वो अगर कंपैटिबल नहीं नहीं है, है, हाँ हाँ। कॉन्फ्लिक्टिंग वेव्स दे रहा है, तो बिजनेस के नेम में कुछ करेक्शंस करके, अब अगर बहुत रजिस्टर्ड है, बहुत सारी चीज़ें नहीं हम चेंज कर सकते, सो देन वी सजेस्ट सम सिंपल रेमेडीज। ओके, कौन रेमेडीज से से भी क्या कलर्स सकता से है। आप यूज़ करो, कौन से नंबर्स को ज़्यादा इन्फ्लुएंस करो, या आपके स्टेशनरी पे या बोर्ड पे कौन सा कलर यूज़ करो, होना चाहिए। या फिर आप जैसे कौन सी अफर्मेशंस बोल सकते हैं, कौन सी डायरेक्शन में क्या चीज़ आपके लिए सूट रखना करेगी। चाहिए। अच्छा, मतलब बहुत सारी तरीके हैं कि अपने नंबर को कंप्लीट करने के लिए, कंप्लीट करने के है लिए, ना, कि बेसिकली हर्डल फ्री करने के लिए। हर्डल फ्री। ठीक है। अब इसमें कैसे रहता है, बहुत बार लोगों का ये रहता है कि आपके ये प्लैनेट को पावरफुल बना दो, बट हम कौन होते हैं प्लैनेट्स को पावर देने वाले। एक्चुअली सो यहाँ पर हम उनके साथ सिर्फ अलाइनमेंट कर सकते हैं। आपके नंबर्स, आपके बिजनेस, आपके सब चीज़ों के साथ अलाइनमेंट करके एक ट्रैक दे सकते हैं। दैट इज इम्पॉर्टेंट। So numerology is basically aligning your numbers with your date of birth, with your name, with your personality, with your career, और उसको अलाइनमेंट जब हम देंगे तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ ग्रो करेगी। ये प्यार के लिए भी हो सकता है, करियर के लिए भी हो सकता है। हाँ, प्यार के लिए भी हो सकता है। हाँ। बहुत सारे लवर्स ऐसे रहते हैं कि दिन भर किच 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 चलती रहती है। ऐसा क्यों किया, इधर क्यों गई, फोन क्यों उठाया, इससे क्यों बात की, उससे क्यों बात की, ऐसे सब। इसमें आई डू कपल रिपोर्ट्स। ओह, आई मेक कपल रिपोर्ट जिसमें दोनों पार्टनर्स की डेट ऑफ बर्थ को मैच करके, दोनों की पर्सनालिटी ट्रेट्स, दोनों का कॉमन में क्या एक दूसरे को नाम बोलना है। अगर कोई कपल्स, यंगर कपल्स देख रहे हैं तो मैम से ज़रूर कांटेक्ट कर लेना कपल रिपोर्ट बनाने के लिए तो आप क्या बोल रहे थे। इसमें जैसे कपल्स में समझ में आ जाता है कि ये पर्सन की पर्सनालिटी ये है, और लॉन्ग टर्म जाएगा या नहीं रिलेशन, ये भी। लॉन्ग टर्म नहीं जाएगा या जाएगा। हाँ, पर्सनालिटी जब एक दूसरे की समझ जाएगी तो ऑटोमेटिकली हम उसके साथ इतनी किचकिच नहीं करेंगे, इतनी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखेंगे उसके साथ में। सही है। जब वो पता चल जाएगा, और रेमेडीज भी सजेस्ट करती हूँ उसमें, तो फिर जब वो फॉलो करेंगे तो ऑटोमेटिकली उनके रिलेशंस हेल्दी हो जाएंगे। सही है। ऐसे बहुत सारे कपल्स हैं जो डाइवर्स तक चले गए थे, नाउ दे आर वेरी हैप्पीली मैरिड। अरे वाह। वो फिर अभी कनेक्टेड है आपसे फिर वो। हाँ, कनेक्टेड है, मतलब बिकॉज सी मेरा कैसे है ना, आई जस्ट डोंट प्रैक्टिस न्यूमरोलॉजी। मेरे पास में मल्टीपल फील्ड्स हैं, हाँ, प्रॉब्लम हर एक के लाइफ में कुछ ना कुछ तो चलती रहती है। हाँ। आई डू टैरो कार्ड रीडिंग, तो उसमें कैसे है ना, बहुत अच्छे से गाइडेंस आ जाती, क्लैरिटी आ जाती है, और वो न्यूमरोलॉजी से भी कनेक्ट हो जाती है। तो उसकी वजह से दे गेट वेरी गुड रिजल्ट। कंसल्टिंग हो जाता है, गाइडेंस मिलेगा तो रिजल्ट्स भी आएंगे। सही है। फॉर एग्जाम्पल अभी आई विल शेयर सम एग्जाम्पल्स, लाइव एग्जाम्पल्स मेरे पास में जो थे। एक जैसे आई प्रैक्टिस ऑल ओवर इंडिया, मतलब और बाहर अब्रॉड भी करते हो। अब्रॉड के भी क्लाइंट्स हैं। तो एक पुणे का क्लाइंट था, यंग था, कॉलेज गोइंग। अब कॉलेज गोइंग वाला जो कितना क्रूशल टाइम रहता है जब हमको हमारा करियर डिसीजन लेना रहता है कि मैं इसके लिए जाऊँ या इसके लिए। अगर ये हमारा टाइम प्रॉपरली हमने डिसीजंस ले लिया तो लाइफ सेट, अदरवाइज प्रॉब्लम। तो वैसे एक स्टूडेंट थे कॉलेज के, उनके फैमिली प्रेशर था कि MBA करना है, आगे बढ़ना है, बड़ी बड़ी पोस्ट वगैरह का करना है, बट एज पर हिज पैशन ही वांटेड टू डू समथिंग एल्स। सो ही कंसल्टेड, डेट ऑफ बर्थ वगैरह चेक किया, चार्ट चेक किया, सब करने के बाद आई सजेस्टेड कि
आपके लिए MBA से ज़्यादा आपका पैशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एंड दैट विल बी गुड. सो ही इज़ अ वेरी रिनाउंड कोरियोग्राफर नाउ इन नॉट ओनली पुणे बट इन बॉलीवुड ऑल्सो. नाम बता सकते हैं? आई थिंक आई डोंट डिस्क्लोज द नेम्स. चलो But, ठीक है, फ्यूचर में कभी मैम डिस्क्लोज करेंगे विद द परमिशन ऑफ कोरियोग्राफर. Yeah. जो भी पर्सन है. तो उन्होंने ये जो गेम्स होते थे पूना में जो होते वहाँ पर, हाँ. वो भी उन्होंने कोरियोग्राफ किए थे. अच्छा. बॉलीवुड में है डांस एकेडमी अभी. Okay. मतलब ही इज फ्लरिशिंग वेरी नाइसली. मेड भी वो जो अगर MBA लेते थे तो उतना नहीं कर करते थे, जो सकते जितना ही किया तो है. टाइम पे प्रॉपर गाइडेंस तो मिल यहाँ गई. पे पेरेंट्स लोगों को भी शायद क्लियरिटी मिल जाए, या जो डर एक होता है ना कि हॉबी के साथ ना मैम क्या होता है, पेरेंट्स लोग कम जुड़ना चाहते हैं बच्चों के लिए. हाँ. क्योंकि हर एक पेरेंट्स का ये कंसर्न रहता है कि सेफ साइड तेरे पास एजुकेशनल एक डिग्री रहे, ताकि तेरे कुछ नहीं हुआ तो एटलीस्ट जॉब करेगा, सैलरी चालू हो जाएगी. तो वो एक मुझे लग रहा है एक थोड़ा डर रहता है. तो वो जब अगर एनालिसिस कराएंगे आपकी हाँ, डेट ऑफ तो वो बर्थ थोड़ा का, डर कम हो तो जाता है. समझ में आएगा भाई इसकी पर्सनालिटी क्या है, इसका फ्यूचर क्या है. मतलब इन माय रिपोर्ट्स जो मैं बनाती हूँ उसमें पर्सनालिटी, वीकनेस, स्ट्रेंथ्स, लकी नंबर्स, लकी कलर्स, डेस्टिनी, हेल्थ, फ्यूचर, मैंने एक्सपीरियंस किया है. ये सब आता है उसमें रिपोर्ट में, और मेरे पास बहुत अच्छे से बनने वाली वो रिपोर्ट है. सो वो तो हो गया. और न्यूमरोलॉजी का एक एक चीज़ ऐसी है मैम कि करियर और बिजनेस दोनों को विद द फैमिली लेकर जा सकते हैं. सब मतलब चीज़ें एक साथ मैच कर सकते हैं क्या? मतलब फैमिली से भी सपोर्ट, न्यूमरोलॉजी के अगर कुछ चेंजेस किए तो फैमिली भी आ जाती है साथ में सपोर्टिव के लिए अपने आप, या उनका भी कुछ देखना पड़ता मतलब है? देखो कैसे रहता है, जब आप एक बार रिपोर्ट बनाते हो, हाँ, आप हाँ. वो जो नेसेसरी करेक्शंस है वो कर लेते हैं. हाँ, हाँ. तो तब आपको फिक्र करने की जरूरत ही नहीं, बिकॉज ऑटोमेटिकली अपॉर्चुनिटीज आपको अट्रैक्ट करती है. अच्छा, काम ही चलने लग गया तो सबको आपके पीछे आना ही है. फिर ऑटोमेटिकली फैमिली भी अच्छी हो जाएगी, रिलेशंस अच्छे हो जाएंगे. सारी चीजें वही. बिकॉज ऐसा रहता है, हम लोग इतने सारे क्वेश्चंस लेकर आते हैं क्लाइंट, मेरे को ये करना है, ये कब तक होगा, वो कब. मैं बोलती हूँ सिर्फ 2.5 महीना जो मैं बता रही हूँ वो फॉलो करो. दे डोंट टर्न अप अगेन, बिकॉज उनका काम ही इतना स्मूथ हो जाता है. सही बात है. और औरंगाबाद में है और भी बहुत लोग हैं करने वाले न्यूमरोलॉजी, या हाँ करते हैं अभी, जैसे ऑनलाइन बहुत सारा स्टार्ट हो गया. ऑनलाइन तो बहुत है. 4 और 8 नंबर पे थोड़ा और बात करते हैं ना, चलेगा ना? क्योंकि मैंने ना जितना भी कुछ देखा है यूट्यूब पे बोलो या सोशल मीडिया पे बोलो, सब लोग डरते हैं 4 और 8 नंबर के लिए, और 4 सब निगेटिव ही बोलते हैं कि तो 4 और 8 का देखो, इट इज अ कॉम्बिनेशन. मतलब तेरे बिना जमता नहीं और तेरे बिना रह नहीं जाता. अच्छा, वो भी कॉम्बिनेशन है एक दूसरे का? हाँ, एक दूसरे का है. अच्छा. मतलब फॉर एग्जांपल 4 नंबर के 2 एग्जांपल्स आई विल शेयर. 4 और 8, एज एवरीवन नोज, मोदी जी 17 नंबर एंड अमित शाह इज 4 नंबर. तो अगर वो पर्सनालिटीज दोनों की बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो गई, so they can remove any blocks, they can work कितनी भी हाइट्स तक वो सक्सेस ला सकते हैं, अगर अंडरस्टैंडिंग्स अच्छी हो गई तो. अच्छा. अच्छे से उनका मैच हो गया, विचार मैच हो गए, एक दूसरे को समझ गए. बिकॉज 4 नंबर वाले जो है उनके पास आइडियाज, उनके पास में क्रिएटिविटी, उनके पास में है ना रिस्क फैक्टर लेने का पूरा रहता है. वो है. हाँ, तैयारी है. 8 नंबर वाले जो रहते हैं एक्शंस लेने के लिए, नॉन स्टॉप पेशेंटली वो चीज पे काम करना. सो इसके लिए वो वाला एक सक्सेसफुल. मेरी बेस्ट फ्रेंड है 8 नंबर वाली, और मैं 4 नंबर हूँ. जमता तो बहुत है, बट वही अभी तक पता ही नहीं चला कि क्या है. उसके पास से अभी कुछ करवा के लेना पड़ेगा ताकि हमारा भी कुछ अच्छा एम्पायर तय है. ये वाली चीज है ना 4 और 8 की, ये तो मैंने आपको जैसे प्रैक्टिकल लाइफ में बताया जो है. बट फैमिली लाइफ में अगर सपोज हस्बैंड और वाइफ का 4 और 8 का कॉम्बिनेशन है, जैसे सपोज वाइफ की 4 नंबर की डेट ऑफ बर्थ है, हस्बैंड की 17-8 या इस टाइप में कुछ भी है, तो ये लोगों का बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ बहुत अच्छे से निकल रही है. बिकॉज वहाँ पर क्या होता है,
एक हस्बैंड टैग जब लग जाता है ना तो वो एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और 4 नंबर ऐसा है कि वो उसको कंट्रोल करना है, डोमिनेट करना है, भले ही हस्बैंड हो या वाइफ हो, हाँ, वाइस कोई वर्सा। भी बट वो हस्बैंड वाली या वाइफ वाली टैग लगने के बाद में क्या होता है, एक्सपेक्टेशंस बढ़ बढ़ जाती जाती है। है। तो डोमिनेट, तो यहाँ पर कभी भी 4 नंबर वाला हावी रहता। तो ये बहुत ऑड कॉम्बिनेशन है वैसे। मतलब बिजनेस में 4 और 8 चल सकता है, हाँ, फैमिली लाइफ में थोड़ा कम थोड़ा चलेगा। कम है। बट आई विल सजेस्ट एवरीवन कि कहीं ना कहीं से 4 और 8 का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। इट इज़ नॉट कि अवॉइड करो, मतलब हम ऐसे बोलते हैं कि इम्पोर्टेंट जो वर्क रहते हैं आपके, सपोज यू आर परचेसिंग अ पॉलिसी, परचेसिंग अ कार, हाउस, और आप कुछ नया वर्कशॉप स्टार्ट कर रहे हैं, वॉट एवर इट इज़, तो उस दिन 4 और 8 को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। मतलब 4 बजे का टाइम, हाँ। 8 बजे का टाइम, ऐसा। टाइम थोड़ा सा वो प्रत्यंतर दशा वाली चीज़ हो जाती है, बट डेट वाइज हाँ, 4 तारीख को मत करो, 8 तारीख को मत करो, ऐसे। ऐसा इस टाइप में। ओके। अदरवाइज चार्ट में होना चाहिए, बिकॉज 8 नंबर से ज़्यादा पैसा और कोई नहीं देता, और 4 नंबर से ज़्यादा आइडियाज़ और एक्शंस कोई नहीं देता। तो वो होना चाहिए, बट इम्पोर्टेंट एक्शंस उस दिन नहीं लेने चाहिए। अच्छा, बट वो डेट वो के दिन नंबर्स की फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए हमारे सामने। Okay. और यही बोलूँगी करके, जैसे अभी आपको पता है अपने जो सिस्टम है एस्ट्रोलॉजिकल, पूर्णिमा और अमावस रहती है। तो उस पूर्णिमा अमावस वाले दिन समुद्र में कितनी बड़ी बड़ी लेयर्स चलती है, बिकॉज ऑफ द मून। तो मून जब इतनी दूर से बैठ के हमारे ऊपर इम्पैक्ट डाल सकता है, मतलब समुद्र की लहरें तक हिला सकता है, तो हमारे अंदर तो 70% पानी है बॉडी में। तो वो हमारे इमोशंस भी उस टाइम पे एक्सट्रीम्स रहते हैं। और मून इज़ अ वेरी स्मॉल प्लैनेट। मैम आपने बहुत अच्छे से बताया ये चीज़। लोग तो ऐसे सोचते हैं कि अंधश्रद्धा है, हाँ, दैट्स बट आपने बहुत साइंटिफिकली और बहुत अच्छे से समझाया ये चीज़ कि क्या है ये मून। और अपन बोलते हैं ना अमावस्या पूर्णिमा काही म्हणतात, ऐसे बहुत लोग बोलते हैं। हाँ, वो तो है ना, मतलब तो क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा मानते नहीं, पहले के लोगों की जो है तो वो तो स्ट्रिक्टली मानते थे, बट आपने जिस तरह से समझाया है ना, मुझे लगता है सब लोग मतलब इम्प्रेस हो जाएंगे वो चीज़ को। तो आपकी बात आप कंप्लीट करो। तो उसमें क्या रहता है, मून जैसे हमारे मन का कारक है। हाँ। तो अमावस पूर्णिमा के दिन किसका मून पॉजिटिव है तो वो आदमी बहुत ज़्यादा हैप्पी, बहुत ऐसे ब्लेस्ड फील करेगा। किसी का अगर नेगेटिव है, वीक है, तो डिप्रेशन में जाना, एंगर होना, एग्रेसिव होना, तो इस टाइप के उनके नेचर रहते हैं। तो मून इज़ अ वेरी स्मॉल सैटेलाइट ऑफ आवर अर्थ। उसी हिसाब से जुपिटर, सैटर्न, वीनस, वो तो बहुत बड़े हैं। वो प्लैनेट्स का हमारे लाइफ में कितना ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। सही है। तो उसी हिसाब से फिर न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, ये जितने भी अकल्ट साइंसेस हैं, उनका हमारे ऊपर असर होता ही है, इम्पैक्ट होता ही है, भले ही आप मानो या ना मानो। सही है। इसलिए कुछ ना कुछ तो है लाइफ में। और देखो, एडवाइस ले लो मैम से, और क्या क्या चीज़ों पे आपको एडवाइस चाहिए या कौन से मॉडलिटीज़ पर आपको काम करना है, मैम के सेंटर पे विज़िट करिए और कांटेक्ट करिए। हमारे पॉडकास्ट के नीचे उनके सारे लिंक्स रहेंगे दिए हुए, यूट्यूब चैनल रहेगा, सो डू कांटेक्ट। आपको कुछ और बोलना है क्या? यस, मैं यही बोलूँगी कि लाइफ डजंट कम बाय चांस, इट कम्स बाय चेंज। या आप जब तक वो चेंज का हिस्सा नहीं बनेंगे तब तक आपकी लाइफ आगे नहीं बढ़ेगी। सो जस्ट बी अ पार्ट ऑफ द चेंज, और अपनी लाइफ में जो कंपलसरी चेंजेस है वो लेकर आइए। आप ओपन है, सोशल पे बोलो, कहीं पर भी आजकल बहुत ओपन है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, ओपन प्लेटफॉर्म्स है। हाँ, बहुत सारा नॉलेज, विजडम है, बट प्रॉपर पर्सन के साथ कंसल्ट करिए और अपनी लाइफ में वो चेंजेस लाइए एंड हैव अ वेरी हैप्पी लाइफ, बिकॉज आई कॉल माई सेल्फ एज पॉसिबिलिटी ऑफ happiness. Thank you guys, thank you so much.